जिस तरह से अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी का मुद्दा छोड़ नहीं रहे हैं, उससे लग रहा है कि आगे भी लड़ाई बहुत तगड़ी होगी। एक बात साफ है, अगले साल यूपी चुनाव में अखिलेश यादव अयोध्या को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएंगे और उसकी बुनियाद उन्होंने रख दी है। 2 दिन पहले अयोध्या से लेकर अखिलेश यादव ने एक नया संकल्प लिया। संकल्प क्या था? उन्होंने कहा, हम धर्म निष्ठा और सत्य निष्ठा के साथ ये संकल्प लेते हैं कि नई सरकार बनाकर अयोध्या को अनुपम अनुकरणीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे, सिया राम धाम के रूप में पुनर्स्थापित करेंगे। अखिलेश के संकल्प पर बीजेपी ने निशाना साधा। क्या कह रही है बीजेपी? कि अखिलेश यादव अब यह एहसास कर चुके हैं कि राम के बगैर उनकी राजनीति या राजनीतिक नैया पार हो ही नहीं सकती। इसीलिए अखिलेश यादव चुनाव से 1 साल पहले अचानक अपनी पॉलिटिकल पिच बदल रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी जनता की नजर में धूल झोंकने के लिए तुष्टीकरण की पिच छोड़कर अब हिंदुत्व की पिच पर शिफ्ट हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की इस बदलती विचारधारा पर कुछ कहा, वो मैं आगे बताऊंगी आपको, लेकिन पहले देखिए क्या वाकई अखिलेश यादव हिंदुत्व की पिच पर शिफ्ट हो गए हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2013 में अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में हमारी बेटी उसका कल योजना चलाई थी। 10वीं पास करने वाली सिर्फ मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों को पढ़ाई या शादी के लिए 30,000 रुपए की मदद दी जाती थी। लेकिन अब वही अखिलेश यादव हैं जो 2026 में कह रहे हैं कि अब जो हमारे पंडित जी बोलेंगे ना, हम वही करेंगे। पंडित जी की मदद से 2012 में सरकार बनी थी और 2027 में भी बनेगी। 2013 में अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में वाराणसी के संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले आतंकियों के खिलाफ केस वापस लेने की सिफारिश की और अब 2026 में वही अखिलेश जी जो जेठ के बड़े मंगलवार के दिन भंडारा कर रहे हैं, बजरंग बली की पूजा कर रहे हैं, तो बीजेपी हमलावर हो रही है। 2016 में अखिलेश यादव ने कुछ जिलों में मुहर्रम की वजह से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के वक्त और रूट पर पाबंदी लगा दी। तब हिंदू संगठनों ने अखिलेश पर अल्पसंख्यक समुदाय को तरजीह देने के आरोप लगाए थे। 2026 में अखिलेश यादव अभी कह रहे हैं कि श्री रामचरितमानस हमारी सौहार्दपूर्ण संस्कृति का संविधान है। मतलब बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ये पिच कैसे बदली है। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में कब्रिस्तान की 4 दीवारी के लिए 400 करोड़ का भारी भरकम बजट दिया था। शमशानों के लिए 227 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब वही अखिलेश जी इटावा में केदारेश्वर शिव मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी तंज कस रही है। 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद आज करीब 2.5 साल होने जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है अभी तक रामलला के दर्शन करने नहीं गए अखिलेश, लेकिन जब यूपी का चुनाव नजदीक आया तभी अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या जरूर जाएंगे। और इसीलिए जब अखिलेश यादव अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अयोध्या त्रेता युग का स्मरण करवा रही है। इसीलिए अखिलेश यादव के मुंह में पानी आने लगा है। आप खुद सुनिए। सवाल हमारे दर्शन का नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या, और ये कहने से थकते नहीं थे कि हम इतनी बार जा चुके हैं, हम इतनी बार दर्शन कर चुके हैं। वहां पर सोचिए, उनके जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली इस बात की। तभी तो कहावत बनी है, चिराग तले अंधेरा। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अब राम मंदिर के चढ़ावा चोरी कांड ने हर सनातनी को गुस्से में तो ला दिया है।
हर कोई मांग कर रहा है कि रामलला का धन चुराने का महापाप जिसने किया है उसे तो सख्त सजा मिले। और लोगों का ये गुस्सा आज अयोध्या में देखने को भी मिला, जब अयोध्या बार काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया कि चढ़ावा चोरी के आरोप में जेल भेजे गए पूरे टिन्नू गैंग का एक को केस कोई वकील नहीं लड़ेगा। अगर कोई वकील उन आरोपियों का केस लड़ना चाहता है तो उसे पहले 5 लाख रुपए वकील संघ के पास जमा करने पड़ेंगे। बार काउंसिल के फैसले के बारे में वकील कुछ कह रहे हैं, मैं चाहती हूं आप सुने वो। अभियुक्तों की ओर से वकालत नहीं करेगा। अगर अधिवक्ता वकालत करता है तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5 लाख रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा। और आगे ये भी तय किया गया है कि ये चंपक राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 सीआरपीसी की कार्यवाही की जाएगी। प्रभु राम का चंदा चोरी करें, इतना गंभीर इन पर आरोप लगे और ये सोच रहे हैं कि इनके लिए वकील केस लड़ने जाएगा। और इसीलिए बार काउंसिल की तरफ से ये फैसला, और लोग इस फैसले को बड़ा पसंद कर रहे हैं। पाठशाला में अब आगे बढ़ेंगे। पाठशाला में अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की क्लास, जहां हम खोलेंगे आतंक पर पाकिस्तान की पोल। हालांकि ये पाकिस्तान और आतंकवाद ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। पाकिस्तान की नसें खुल जाएंगी, लेकिन वो ये नहीं मानेगा कि हम यहां आतंकवादियों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। लेकिन अब मान रही है कि गुड बैड टेररिस्ट के खेल में जो ये फंसते थे ना, और फंसाने की पूरी दुनिया को कोशिश करते थे, कैसे अपने ही जहर में मर रहा है पाकिस्तान। आतंकी प्यादों के सामने मुनीर के वजीर कैसे ढेर हो गए हैं, आज आपको ये बताते हैं। कहते हैं अगर आप अपने आंगन में, और आंगन में क्यों, अपने आस्तीन में, इतना बढ़िया क्या मुहावरा है वो, हाँ आस्तीन के सांप। कौन से सांप? आस्तीन। आस्तीन क्या होता है? ये आस्तीन इसी को कहते हैं। अब इसमें आप सांप पालोगे तो क्या होगा? हाँ यहीं डसेगा। अपने आस्तीन में सांप पालेंगे तो एक दिन वो किसी और को, पड़ोसी को नहीं, आप ही को डसेगा। और पाकिस्तान ने यही किया और उसके साथ बिल्कुल यही हो रहा है। जिस तालिबान को कभी पाकिस्तान ने खड़ा किया, हथियार दिए, दुनिया के सामने जिस तालिबान की ढाल बनकर उसे बचाया, आज वही तालिबान पाकिस्तान की नींद उड़ा रहा है, सीमा पर गोलियां बरसा रहा है, मिसाइलें दागी जा रही है, एयर स्ट्राइक हो रही है और पाकिस्तान अपनी ही लगाई हुई आग में झुलस रहा है। 27 जून की रात को भी ऐसा ही हुआ। कराची में 27 जून की रात को हुआ एक आतंकी हमला। पैरामिलिट्री फोर्स सिंध रेंजर्स के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। गुलिस्तान जौहर इलाके में यह आत्मघाती विस्फोट हुआ और उसके बाद फायरिंग में पाकिस्तान के 4 जवान ये जो है उनकी मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा घायल हो गए। पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने जब उसी की जमीन पर, उसी की सेना पर हमला किया तो पाकिस्तान इस कदर बौखला गया कि अपने बचाव के बहाने बनाने लगा। आतंकी आग में अपने हाथ जलाने के बाद पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज तो आया नहीं। आत्मघाती हमले का उसने आरोप किस पर मढ़ा? कोई गैस कर सकता है कि हमला किया पाकिस्तान ने क्या बोला होगा? किसने हमला किया? हाँ, ये तालिबान। आपको लगता है पाकिस्तान इतना शरीफ है कि वो तालिबान की कहकर और बात मनवा लेगा? भारत ने आत्मघाती हमले के लिए उसने भारत पर आरोप लगाए। फिर भारत ने क्या किया? जवाब दे दिया। पाकिस्तान आर्मी ने कहा कि इस हमले के पीछे भारत का हाथ है। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर भारत के प्रॉक्सी संगठन जमातुल अहरार ने ये आतंकवादी हमला किया। इस पर भारत ने दिया 2 टूक जवाब। भारत में पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने गिरेबान में झांको मियां। अपनी जमीन पर मौजूद आतंकवादी ढांचे के खिलाफ ठोस और विश्वसनीय कार्रवाई करो।